Good morning, student of class 12. So, 12th class, we discuss an exercise 7.2. Then, discuss a question number 7 and the part last question है. It is cot inverse 1 plus x square and so students, initially we can assume y equal to condition. First, you know that if in the square form is given 1 plus x square. The plus है x square है तो में x equal to क्या assume करना है? थीटा बटा क्या होगा? tan inverse होगा. y क्या है? tan inverse root of 1 plus tan square theta plus beta. So y equal to cos 1 plus tan square. It is a sec square theta plus क्या हो गया? So y equal to cot inverse मानेंगे sec theta plus क्या हो गया? बेटा जब कोई y नहीं होता तो हम सभी को किससे बदलेंगे? साइन और कॉस. चेंज किया तो ये tan का मतलब क्या होगा? साइन y क्या हो गया? अब बेटा आपके पास क्या बन गया? y equal to cot inverse 1 plus sin theta y क्या आ गया? मतलब anyway anyhow इसको cot में चेंज करना है तो हमने 1 के प्लेस पे राइट किया sin थीटा बाय cos थीटा बाय और यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin थीटा बाय 2 ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर y पर क्या आ जाएगा? ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a plus b होल स्क्वायर. तो cos थीटा बाय प्लस क्या हो गया? sin थीटा बाय क्या हो गया? डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो cos थीटा बाय माइनस sin थीटा बाय और cos थीटा बाय प्लस क्या होगा बेटा? sin थीटा बाय. ये पावर से इन्होंने क्या हो गया? कैंसिल हो. y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot इनवर्स. न्यूमरेटर से बेटा क्या कॉमन लेंगे? cos थीटा बाय. तो एवरी टर्म डिवाइड होगा sin बाय cos क्या हो जाएगा? इट इज tan थीटा बाय. बेटा इससे भी क्या कॉमन लिया? cos थीटा बाय. ये क्या होगा? 1 माइनस tan थीटा. cos से cos क्या हो गया? y इक्वल टू बेटा कोई फॉर्मूला बनाना है तो इसको राइट किया tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय. आप जानते हैं tan 45 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 और ये क्या आ गया? 1 माइनस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा बाय. दैट्स क्लियर. बेटा देखिए अगर tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बाय वही आ जाएगा हमारे पास. अब आपको क्या करना है समझना जरा. नेक्स्ट प्रोसेस पे हम बात करेंगे. तो बेटा ये क्या आ जाएगा? y इक्वल टू cot. ये फॉर्मूला किसका हो गया? tan a प्लस tan b यानी कि tan a प्लस b. प्रॉब्लम. अब बेटा बात क्या था? cot. तो इसको cot में अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखा? cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू. तो आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा वही क्या रहेगा? cot से cot इनवर्स कैंसिल पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2
y इक्वल टू बेटा एलसीएम क्या कितना हो गया, या 90 में से 45 माइनस करेंगे क्या आएगा 5/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या 10 एज्यूम किया था, थीटा क्या हो गया 10 इनवर्स ऑफ x। देन आफ्टर वी कैन राइट डाउन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये होगा dy बाय dx, ये dy dx क्या होगा 5/4 माइनस 1 बाय ये आ गया 10 इनवर्स ऑफ ये हो गया 0 1 बाय 1 प्लस माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। That's clear? Okay, madam. So this is the last question of this exercise. Then we discuss the next topic, that is the derivative of implicit function. अब आपको implicit function का मतलब पहले हम समझाते हैं क्या होता है। देखो x जो होता है बेटा, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो होता है उसे बोलते हैं जैसे x y के फॉर्म में फंक्शन है, तो x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें x y कंबाइंड फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, तो 7.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। समझे इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, उस पे हम बात करते हैं सध्या ने इसमें। डेरिवेटिव ऑफ बेटा इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब जिसमें x और y दोनों फंक्शन क्या हो बेटा कंबाइंड हो। जैसे सपोज कीजिए ऐसा दे दिया x y² x³ y ऐसे कोई फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल बेटा एक साथ कंबाइंड हो। मतलब क्या हुआ, इफ it is a relationship, implicit form क्या होगा, it is a relationship between x and y where we solve the value of y and return in the form of y, जिसमें x y कंबाइंड फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा इम्प्लिसिट फॉर्म। फॉर्मूले वही यूज करने जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, लेकिन x y अगर सेपरेट ना हो एक साथ मिक्स हो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे बेटा इम्प्लिसिट फॉर्म। तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं, देखिए जरा हम क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं। देखिए जरा टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट। समझना, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, एक एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल पहले कुछ करवा रहा हूं, समझना। कैन आई फाइंड dy by dx। क्वेश्चन क्या दे दिया, x³ x² y xy² y equal to p. Now in this function we see that x and y both are given in combined form, so it is a implicit form। इस वजह से ये बेटा क्या है
इम्प्लिसिट फॉर्म। अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में है तो हम क्या बोलेंगे ये बेटा क्या है। तो डायरेक्टली आप क्या राइट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx x cube dy dx x square dy dx x y square dy dx y और dy dx x के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिस जगह बेटा y हो वहां क्या करना है, अगर सिंगल y है तो उसका डिफरेंशिएट dy by dx हो जाएगा, और अगर कहीं भी y किसी फंक्शन के फॉर्म में है तो पहले उसका x की तरह डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद में dy by dx लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जरा बेटा x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो गया 3x, इसमें फॉर्मूला बन गया 0, तो x स्क्वायर dy dx प्लस y बार हो गया dy dx इनटू x स्क्वायर। बेटा यहाँ पे दो फंक्शन हो गए u इनटू v, तो u dy dx v प्लस v dy dx, बेटा इसमें भी अप्लाई करेंगे u इनटू v, तो x dy dx y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx क्या होगा x, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर सिंगल y होगा तो dy पर dx लिख देंगे, अदरवाइज पहले x की पूरे डिफरेंशिएट उसके बाद में dy by dx, ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy by dx, और ये कांस्टेंट मतलब क्या होगा, ये बेटा क्या हुआ, तो ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, इससे dy by dx बेटा y, यहाँ पे x है यहाँ y है, इसका बेटा डिफरेंशिएट ऐसे होगा, दोनों जगह वेरिएबल सेम होने चाहिए तभी डिफरेंशिएट पॉसिबल है, नहीं तो बेटा डिफरेंशिएट पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं समझे जरा बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या था dy dy y क्यूब, अब देखो dy dx को तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखा dy by dx, dy से dy कैसे होगा, वही dy dx y क्यूब होगा। अब दोनों सेम हो गए तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया 3y स्क्वायर डिवाइडेड, तो ये पूरी स्टेप ना सोच करके आप इसमें डायरेक्टली राइट कर सकते हो। ठीक है, समझो ये आ गया 3x स्क्वायर, सिंगल y है तो n की डिवाइड प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, बेटा x y स्क्वायर का 2y लेके इनटू में क्या आ जाएगा dy by dx, इसके अकॉर्डिंग इधर क्या हो गया y स्क्वायर x का डिफरेंशिएट बेटा होगा, ये आ गया 3y स्क्वायर और dy by dx। सो स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना था, हमें बेटा कैलकुलेट करना था dy by dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज समझें, जब हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप dy by dx के टर्म्स को एक पर रख के बाकी टर्म्स को एक साथ रखते तो लेफ्ट में क्या हो गया x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy dy by dx, और क्या आ गया 3y स्क्वायर dy by dx, बाकी जो बचा सभी को राइट में ले गए, ये टर्म और राइट में लेके क्या होगा -3x माइनस 2xy प्लस क्या हो गया ये माइनस में ये भी माइनस, तो इन सभी से क्या किया dy by dx कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 2xy 3y माइनस कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर और dy by dx क्या होगा 3x 2xy y स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो x स्क्वायर 2xy और ओके, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अदर क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।